करेंगे, जहां प्राइवेट बैंकों में प्रदेश सरकार के विभागों के सैकड़ों करोड़ रुपए के दूसरे गबन ने कई चीजों से पर्दा उठा दिया है। आईडीएफसी बैंक में 590 करोड़ के घोटाले के बाद अब पंचकुला नगर निगम के कोटक महिंद्रा बैंक में 160 करोड़ के घोटाले ने सबको हैरान कर दिया। हालांकि दोनों मामलों में बैंक के स्टाफ और प्रदेश के सरकारी विभागों के बाबुओं की ही कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पर अब शक की सुई सफेद पोशों, सरकारी बाबुओं की संदिग्ध निष्ठा और पब्लिक के पैसे से प्राइवेट बैंक कैसे अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, ध्यान इस पर आ टिका है। प्रदेश का विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो दोनों ही मामलों में तेजी से जांच और गिरफ्तारियां कर रहा है। अब तो साफ लग रहा है कि प्राइवेट बैंकों में प्रदेश सरकार के सैकड़ों करोड़ रुपयों का गबन बैंक कर्मचारियों और सरकारी बड़े बाबुओं की सांठगांठ से हुआ है। अभी और भी खुलासे होने बाकी हैं, कड़ियां जुड़ रही हैं। चंडीगढ़ के आईडीएफसी बैंक में जमा सरकारी विभागों का 590 करोड़ रुपए का दुरुपयोग और गबन कर कैसे ये पैसा प्राइवेट फर्मों और रियल एस्टेट में लगाया गया। अब पंचकुला नगर निगम की पंचकुला के सेक्टर 11 में 160 करोड़ रुपए की फर्जी एफडी का खुलासा होने के बाद इस मामले की जांच भी स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा है। मोटे तौर पर कोटक महिंद्रा बैंक में पंचकुला नगर निगम की करीब 145 करोड़ रुपए की 16 एफडी कराई गई थी। ये राशि ब्याज समेत मैच्योरिटी पर 160 करोड़ रुपए होनी थी। इन एफडी में से विभाग ने 58 करोड़ रुपए की ब्याज समेत राशि अपने खाते में ट्रांसफर की, बैंक को चिट्ठी लिखी। बैंक को कई चिट्ठियां लिखने के बाद भी बैंक से जवाब नहीं मिल रहा था। तब पंचकुला नगर निगम के अकाउंट्स विभाग और सीए की एक टीम ने 2019 से एंट्रीज का मिलान शुरू किया। बैंक की स्टेटमेंट में 58 करोड़ रुपए नगर निगम को ट्रांसफर होने की जांच हुई तो पता चला कि ये रुपया तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं, ना ही बैंक में ये रुपया जमा दिखाया गया। यानी 160 करोड़ रुपए में से बैंक में 2 करोड़ ही जमा दिखाए गए, बाकी कहाँ गए। दरअसल इस मामले में विजिलेंस टीम ने पंचकुला नगर निगम के पूर्व अकाउंट्स ऑफिसर विकास कौशिक को गिरफ्तार किया है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप सिंह राघव की भी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में पूर्व अकाउंट्स ऑफिसर विकास कौशिक ने बताया कि इस 145 करोड़ रुपए की 2019-20 में उसने कोटक महिंद्रा बैंक में एफडी कराई थी। इसके बदले बैंक ने उसे मोटा कैश और कीमती सामान गिफ्ट किया था। गौरतलब है कि विकास कौशिक के बड़े राजनीतिज्ञों से संबंध हैं, शायद इसीलिए उसकी कालका नगर परिषद में ईओ जैसे पद पर नियुक्ति हुई। अकाउंट्स का आदमी भला ईओ कैसे बन सकता है। लगातार दूसरे केस में भी सैकड़ों करोड़ के गबन के बाद विपक्ष भी मुखर हो रहा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने सारे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इससे पहले भी एक घोटाला हुआ था यस बैंक का। उस समय गाइडलाइन जारी की गई थी कि कोई भी सरकारी महकमे का पैसा प्राइवेट बैंकों में जमा नहीं कराया जाएगा। परंतु उसके बाद जिस प्रकार से आईडीएफसी में पैसा जमा कराया गया और अब पंचकुला नगर निगम का 160 करोड़ रुपया जमा कराया गया, ये इस प्रकार के घोटाले बगैर सरकार की शय पे नहीं हो सकते। इसमें कोई ना कोई सरकार से जुड़े लोग शामिल हैं। इन सब मामलों की सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो अब साफ हो गया है कि इस गबन में बड़ी मछलियां भी शामिल हैं। कुछ आईएएस के नाम भी शुरू से चल रहे हैं। ये भी तो देखा जाना चाहिए कि पंचकुला नगर निगम में 2019-20 और उसके बाद कौन कौन लोग कमिश्नर पद पर रहे। यानी प्राइवेट बैंक शायद सरकारी रुपयों से भी इस तरह अपना बिजनेस आगे बढ़ाते रहे और इस सपोर्ट के बदले बढ़िया खातिरदारी और मस्ती का इंतजाम होता रहा।
सैकड़ों करोड़ के इस दूसरे घोटाले में कई बातें साफ हो गई हैं। इसमें सफेद पोशों की भी भूमिका हो सकती है। दूसरे, सरकारी कर्मचारियों की निष्ठा संदिग्ध हो गई है। तीसरे, आम लोगों की बचत और एफडी को बैंक किस तरह दाम बनाए काम समझकर अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। इसीलिए प्रदेश के शिक्षा विभाग ने अपने डायरेक्टरेट, डीओज और बीओज को निर्देश दिए हैं कि वो ब्यौरा भेजें कि विभाग का पैसा किस किस बैंक में कितना जमा है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।